हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने लास्ट 10 दिन में भेजे हो, तो वो सवाल मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि आपका मन में जो सवाल है उसका जवाब मैं ये ब्लॉग में दे रहा हूँ, तो इसीलिए ब्लॉग को स्किप मत कीजिए, पूरे ब्लॉग को देखिए। जो भी सवाल मैंने बताया बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वो, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारे सवालों का आंसर आप लोगों को दिया जाए। दोस्तों, आप लोग जो कमेंट्स कर देते हो एक लाइन में, उसका आंसर उधर लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक एक कमेंट लेके, तो आज भी ऐसे ही करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है, नोटिफिकेशन ऑल करना है, ताकि जैसे ही मैं नया अपडेट लेके आऊँ, कुछ ब्लॉग डालूँ, इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उसको देख लोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, 2-3 लोगों ने ये सवाल पूछा, वो है इजराइल में सैलरी कितना है। भाई, इजराइल में सैलरी मिनिमम जो मिलता है वो मान लीजिए इंडियन रुपीस 1,30,000 से 1,40,000 रुपये। तो उसमें फिर 2 घंटा हर दिन जो है आपका ओवर टाइम होता है, तो वो सब मिला के जो इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ वो 1,80,000 के आसपास आपको मिलता है। किसी ने पूछा कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट से जो लोग आते हैं, क्या उनके लिए सैलरी अलग अलग होता है या सेम होता है? नहीं, आप गवर्नमेंट से आइए या प्राइवेट से आइए, आपका सैलरी सेम होगा, क्योंकि इजराइल का लॉ है जो आपको एक मिनिमम सैलरी जो है वो देना ही देना है। वो है शायद लगभग 5,800 शेकल्स के आसपास, और 2 घंटा ओवर टाइम, वो कुल मिला के महीने में 2,200 शेकल्स होता है। तो ये सारे मिला के 1,80,000 के आसपास होता है। और प्राइवेट और सरकारी जो भी संस्था से आप आइए, सैलरी आपका सेम होता है। किसी ने पूछा इजराइल जाने में कितना खर्च होता है। तो इजराइल जाने में सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू आते हो, मतलब सरकारी संस्था से आते हो, तो उधर आपको लगता है लगभग 70,000 मान के चलिए, 66,800। अगर आप प्राइवेट से आते हो तो आपको लगभग 3.5 से 4 लाख लगते हैं, ये कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी रिलेटेड कामों के लिए। अगर आप केयर गिवर जॉब करना चाहते हो इधर, तो आप मान के चलिए 20 से 25 लाख रुपया लग सकता है इंडिया से आने में। तो केयर गिवर के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। एक भाई ने पूछा कि वहाँ पे कितना खर्चा होता है महीने में। देखिए, महीने में खर्चा डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंसीडर करोगे तो इसमें आपको लगभग 35 से 45 इंडियन रुपीस इतना खर्चा होगा, 40 से 45 के बीच में। एडुकेशन कितना होना है किसी ने पूछा, तो एडुकेशन मिनिमम 8 या 10 क्लास आपको पास होना चाहिए, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। किसी ने सवाल पूछा इजराइल कैसे जाए बताइए। देखिए, मैं इसको गेस कर रहा हूँ कि आप काम के लिए आना चाहते हो, तो उसमें आप ये करना, आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपका ज़िले में जो श्रम विभाग है, उधर जाके आप अपना नाम को उधर रजिस्टर करा लीजिए। जब आपका नाम उधर रजिस्टर हो जाएगा, तब जब इजराइल से कुछ वैकेंसी निकलेगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगा, और मतलब वो लोग आपको अपडेट देता रहेगा, बता देगा। तो इसीलिए आप अपना नज़दीकी जो श्रम विभाग है आपका डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, उसमें आपका नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर प्राइवेट संस्था से आप आना चाहते हो तो बहुत सारे प्राइवेट संस्था है, मुझे पता नहीं आप कहाँ से देख रहे हो, तो आपका लोकल जो गाइड होगा, उधर कुछ एजेंट होगा, तो उधर आप जाके कांटेक्ट करके उधर से भी आप आ सकते हो। किसी ने पूछा भैया ड्राइवर का वैकेंसी आया है क्या। देखिए, ड्राइवर का वैकेंसी तो अभी नहीं आया, लेकिन केयर गिवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर का बहुत सारे वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर का अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। किसी ने पूछा सेकेंड राउंड का कब स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड का क्या स्टार्ट होगा। मतलब ये सवाल तो क्लियर नहीं है, लेकिन वीज़ा के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो देखिए, जो फर्स्ट राउंड वाले जो थे एनएसडीसी में, उन लोगों का फर्स्ट होगा,
क्योंकि बहुत दिनों से बंद था, तो अभी शुरू हो गया। तो फर्स्ट राउंड वालों का पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोगों का होगा, फिर थर्ड राउंड वाले, तो धीरे धीरे होगा। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, सबका होगा। इजराइल में एक नया लॉ चेंज हुआ है, तो अब इस लॉ के दौरान बाहर से लोग आना थोड़ा आसान होगा। तो इसीलिए उम्मीद रखिए कि बहुत सारे वैकेंसी जाएगा और आप लोग जल्दी आ पाओगे। किसी ने पूछा पेंटर की जॉब आई हुई है क्या, सीबी सिलेक्शन ओनली गल्फ रिटर्न? ऐसे तो कोई बात नहीं है। पेंटर का जॉब आया है सिर्फ वो गल्फ रिटर्न वालों के ही लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो गल्फ रिटर्न वाले हैं उनको प्रेफर करते हैं, उनको पहले मौका देते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है दिखाने के लिए, और जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप अपना हुनर दिखा पाओगे, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। किसी ने पूछा भाई इजराइल का वीज़ा कैसा होता है, अगर आपके पास फ़ोटो है तो भेजना। इजराइल का वीज़ा कैसे होता है, इसका मैं क्या सवाल का जवाब दूँ। आप गूगल करके देख सकते हो, बहुत सारे फ़ोटो उधर स्पेसिमेन फ़ोटो है, आपको मिल जाएगा। चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना किस तरीके का होता है इजराइल का वीज़ा। सर हमारा 29 को इंटरव्यू हुआ था, सभी इंटरव्यू अभी तक मेडिकल को लिस्ट नहीं आया है, हमें कोई सूचना नहीं मिल रही, इसलिए हमें बातें सर की हमारी लिस्ट कब तक हो सकती है। इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ बताइए। देखिए आपका मेडिकल अगर हो गया है, अगर होना है, तो जब आपका पूरा प्रोसीड्योर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपके पास वीज़ा आएगा। आप जिस एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया हो उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, उनको पूछिए कि अगर मेरा किसी भी डॉक्यूमेंट्स आने में लेट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, तो उनके पास सबसे जो है साफ साफ आंसर होगा। मैन पावर ऑफिस वालों का वीज़ा नहीं आ रहा, क्या बात है? ये तो मैन पावर वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि किस वजह से वीज़ा नहीं आ रहे, वो लोग कैसे डील कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को पता है। लेट हो रहा था लेकिन अभी तो नहीं होना चाहिए, अभी तो काम थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। अभी मैन पावर वालों का क्यों लेट हो रहा है, ये आप लोग जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए और पता कीजिए कि क्यों लेट हो रहे हैं। आपका किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उनसे पता कर लीजिए और वो डॉक्यूमेंट्स को ठीक कीजिए, फिर आपको काम जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा। Brother, I can't understand Hindi. My agent is telling passenger flights are not start. He told medical equipment supplying flights start. What is correct? ये आपका एजेंट गलत बोला है, क्योंकि सबको पता है पहले से ही 2 फ्लाइट चल रहा था, फ्लाई दुबई और इथियोपियन एयरवेज। अभी ये 19 तारीख से एयर इंडिया भी स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप एयर इंडिया का वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो कि हाँ फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका एजेंट को अच्छे से पता करने के लिए बोलिए। भाई जो फास्ट ऑफर लेटर रुका हुआ है वो कब तक आ पाएगी, कुछ बता सकते हैं? कौन सा कंपनी से आप अप्लाई किए हो ये तो पहले पता करना है। किसी गवर्नमेंट संस्था से अगर अप्लाई किए हो तो वो तो जो प्रोसीडियर है उसी हिसाब से होगा। आप अगर बाद में अप्लाई किए हो तो जो लोग पहले अप्लाई किया है उनका पहले होगा, फिर बाद में आपका होगा, तो इस हिसाब से जाएगा, सीरियल वाइज होगा ना भाई। तो इसमें ज़्यादा हड़बड़ी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ठीक है, आप पास किए हो, आपका जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आपने सबमिट कर दिए हो तो आपका धीरे धीरे होगा। ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद जो भी प्रोसीडियर है सब होगा। थोड़ा धीरज रखिए, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग था तो वो धीरे धीरे होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। डायनामिक ऑफिस से इजराइल जाने का कितना खर्चा लगता है प्लीज़ बताइए। 3.5 से 4 लाख रुपया वो लोग ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए, तो इतने मान के चलिए लगभग 4 लाख। भाई इजराइल का वीज़ा कैसा आता है, पेपर आता है या पासपोर्ट में आता है भाई बताना। देखिए इजराइल के वीज़ा पहले पासपोर्ट में ही आता था, लेकिन ये 1 साल से, लास्ट 1 साल से वो लोग पासपोर्ट में वीज़ा नहीं दे रहे, वो लोग ई वीज़ा दे रहे, तो वो आप डाउनलोड करके ले सकते हो। तो जिस तरीके से पहले पासपोर्ट में चिपका के आते थे वो अभी ऐसा नहीं दे रहा है। अभी जो है सॉफ्ट कॉपी दे रहा है, वो सॉफ्ट कॉपी को आप प्रिंट करके ले जा सकते हो और सॉफ्ट कॉपी को हमेशा अपने साथ रख सकते हो। सर अप्लाई कैसे करें प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए अगर आप जॉब के लिए बता रहे हो तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट में श्रम विभाग है उधर जाके अपना नाम रजिस्टर करवाइए, फिर वहाँ से टाइम टू टाइम पता करते रहिए कि कौन सा वैकेंसी आ रहा है, क्या वैकेंसी आ रहा है। किसी ने पूछा इजराइल एम्बेसी कब ओपन होगा। इजराइल एम्बेसी तो ओपन ही है भाई,
इजराइल एम्बेसी बंद था क्योंकि छुट्टी था, तो वो तो 15-20 दिन पहले का बात है। लेकिन अभी इजराइल एम्बेसी ओपन है। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए और किसी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग जो IVP सेंटर है उधर से अप्लाई कर सकते हो। IVP सेंटर है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो वो डिपेंड करते हैं आप कौन से रीजन में आते हो, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है IVP सेंटर के थ्रू। सर नेपाल के लिए क्यों डिमांड नहीं आ रहा है? मुझे जाना चाहता हूँ, फिर इजराइल पर फिर कैसे जाऊँ? प्लीज़ इन्फॉर्मेशन मी। देखिए भाई, ऑनेस्टली मैं तो इंडिया से हूँ, मुझे नेपाल के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं। लेकिन आपका मतलब नेपाल में बहुत सारे सरकारी संस्था होगा जो लोग भेजते हैं इजराइल में वर्कर को। किसी भी प्राइवेट एजेंट को उधर बात करके, जो लोग इजराइल में भेजते हैं उनसे बात करके उसके थ्रू भी आ सकते हो। सर न्यू जॉब का डिमांड कब आएगी? स्टील फिक्सर का जॉब तो आया था। देखिए बात यह है कि बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, तो आपको पता करना है कहाँ पे वैकेंसी जा रहा है। अगर NSDC से पता कर सकते हो आप लोग, आपका श्रम विभाग से भी पता कर सकते हो। अगर कुछ प्राइवेट एजेंट है जैसे कि डायनामिक ऑफिस हो गया दिल्ली में, मैन पावर हो गया, ये सारे जो है प्राइवेट एजेंसीज है जो कि इजराइल में भेजते हैं और जिनके पास जाते हैं। यहाँ का कंपनी उन्हीं लोगों को जो है वैकेंसी भेजते हैं, तो वहाँ से संपर्क करें और पता कीजिए। लेकिन वैकेंसी आ रहा है और आगे और भी ज़्यादा आएगा, मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूँ। तो दोस्तों ये सारे सवाल का आज मैंने आंसर दिया। अगर आपको कुछ और चीज़ों के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ काम का लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। कोई और बंदे को आप जानते हो जो इजराइल आना चाहते हैं, आने के लिए सोच रहे, तो उनके तक ये ब्लॉग को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट देता रहता हूँ इस चैनल के ज़रिए। तो आप लोग जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं जाता है, आपको बस एक बटन ही दबाना है, तो दबा दीजिए, तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ब्लॉग लेके, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और शांत रहिए।